नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मई का महीना जा रहा है लेकिन गर्मी जो है वो जून के महीने जैसी है। तो इसके लिए शायद हम ही कहीं ना कहीं इसके कसूरवार हैं, क्योंकि प्रकृति से, नेचर से जितनी छेड़छाड़ करेंगे उसका उतना ही रिज़ल्ट हमें भोगना पड़ेगा। तो आज मैं आपसे एक पौधे के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ जिसके फल जो हैं अप्रैल और मई के महीने में पकते हैं। आपने बड़ी बार इस पौधे को रोड के किनारे या खेतों में झाड़ियों में लगा हुआ देखा होगा, लेकिन शायद आपने इनके फल खाए हों या नहीं भी खाए हों, क्योंकि अभी चंद रोज़ की बात है, मैं रोड से गुजर रहा था तो पौधा मेरे को मिलता है, मैं उसके फल तोड़ना शुरू हो जाता हूँ। कुछ बच्चे मेरे से पास से गुजरते हैं जिनकी उम्र जो थी वो 15 से 20 साल की थी। जब वो देखते हैं तो वो भी फल तोड़ना शुरू हो जाते हैं और पूछते हैं कौन सा फल है। तो जब मैं उनको बताता हूँ कि ये खाने वाले हैं तो वो कहते हैं हमने देखा बहुत बार है, लेकिन अभी तक किसी ने बताया नहीं था कि ये फल भी खाए जाते हैं। तो 30 से 35 साल पहले की अगर बात आपसे शेयर करूं मैं अपनी, तो जब हमने 10th पास की 1987 की बात है, ये 80 और 90 के दौर की बात है। घरों में पढ़ने के लिए स्थान नहीं होता था, घरों में पंखे नहीं होते थे, गर्मी बड़ी होती थी, कंबाइन फैमिली होती थी। अगर किसी एक कमरे में पंखा लगा भी है तो सारे घर वाले इकट्ठे होकर वहाँ बैठ जाते थे। तो हम लड़के क्या करते थे, किताबें इकट्ठी करके सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद खेतों में चले जाते थे। मेरे दोस्त का खेत था, वो 400-500 मीटर की दूरी पे था घर से, वहाँ चले जाते थे। दोपहर का खाना को 1-2 दोस्त आते थे, वो सबके घरों से इकट्ठा करके ले जाते थे और वहाँ नमक ले जाते थे। नमक से कच्चे मैंगो खाते थे, आम खाते थे। और जो मंजरियाँ होती हैं जिनकी गेहूं की अप्रैल में पक जाती है ना, वो बैसाखी के पास, वो उनको इकट्ठा करके आग लगाते थे, उनको रोस्ट करके उसके बीज खाते थे, बड़ा टेस्ट आता था। और उस समय ये पौधा जो है हिसालू पौधा, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पौधे के फल जो हैं ये भी पके होते थे और बड़े सारे फल हम उस टाइम ये खाया करते थे। तो आज जिस पौधे की जानकारी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये पौधा जो है ये रोजेसी फैमिली का पौधा है। रोजेसी फैमिली का पौधा है। इंग्लिश में इसको यूरोपियन रसबरी बोलते हैं या रेड रसबरी भी बोलते हैं। यूरोप में लोग इसकी खेती भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में इसको वाइल्ड प्लांट ही माना जाता है, जंगली पौधा ही माना जाता है। संस्कृति में इसको रक्त हिस्ट्रालू या रक्त शालू बोलते हैं और हिंदी में इसको हिसालू बोलते हैं। हिसालू इसका बड़ा कॉमन नेम है। उर्दू में इसको रसबरी बोलते हैं। इसकी 2 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, एक पहाड़ी इलाकों में, एक मैदानी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में ये रिसालू जो है ये पीले रंग का होता है और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन मैदानी इलाकों में ये काले रंग का होता है। कच्चा जब होता है हरा होता है, उसके बाद थोड़ा सा जब पकता है लाल हो जाता है, उसके बाद ये ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। और ये काली रंग की प्रजाति जो है ये बड़ी दुर्लभ है, कम पाई जाती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और वहाँ रोड पे जब लोग उसके लिए जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में बड़े सारे हमारे तीर्थ स्थान हैं, वहाँ लोग इसको बेचते भी हैं रोड के किनारे। 30 से 50 रुपये तक का 100 ग्राम मीन 300 से 500 रुपये किलो तक इसकी बिक्री भी वहाँ की जाती है। तो इसका पौधा जो है एक झाड़ीनुमा पौधा होता है, जैसे गुलाब के फूल के पौधे होते हैं उसी तरह की इनकी पत्ती होती हैं। 1 से 2 मीटर तक ये लंबा होता है। कांटे भी इसके साथ काफ़ी होते हैं। जब हिसालू आप खाने जाओगे तो कांटे का भी इससे सामना करना पड़ता है। अगर न्यूट्रेंट की बात करूं तो कहते हैं 1 कप हिसालू जो है 123 ग्राम 123 ग्राम हिसालू में जो न्यूट्रेंट पाए जाते हैं उनकी अगर मैं बात करूं आपसे, तो प्रोटीन बड़ी ज़्यादा मात्रा में है 1.5 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 14.7 ग्राम, फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा है 8 ग्राम, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, फास्फोरस है, पोटाशियम देखिए 186 ग्राम, पोटाशियम 186 ग्राम। पोटाशियम हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है उनकी मेडिसिन अगर आप देखें तो बीपी की मेडिसिन में पोटाशियम बड़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि डॉक्टर लोग कहते हैं कि सोडियम जो है अपनी डाइट में थोड़ा कम कीजिए और पोटाशियम की मात्रा क्या करें, इंक्रीज़ करें। उसके बाद जिंक, कॉपर, मैग्नीज, सेलेनियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, फोलेट, फोलिक एसिड वगैरह भी इसमें बड़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब अगर इसकी नेचर की बात करें तो ये गर्म नेचर का प्लांट है। गर्म नेचर का प्लांट है, इसकी तासीर जो है गर्म है। इस कारण 2 बीमारियों के लिए इसका इलाज
बहुत ही अच्छा है। एक तो बात रोग आपको पता है, जिनके जोड़ों में दर्द हो जाती है, जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जो बाई वाले लोग हैं, जिनकी बात की तसीर बात वाली है, उनके लिए ये बड़ा अच्छा है। या जिनकी चेस्ट में प्रॉब्लम रहती है, खांसी जुकाम वगैरह रहता है, उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पौधा है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट बड़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये ब्रेन का एक टॉनिक माना जाता है। ब्रेन की पावर को इंक्रीज़ करता है। हार्ट डिजीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। ब्लॉकेज, अगर कोलेस्ट्रॉल, आपकी जो वेन्स हैं हार्ट की, नर्व्स हैं, उनमें अगर कोलेस्ट्रॉल जमा है तो ये कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ऑब्सिटी, मोटापे को ये कंट्रोल करता है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था इस पर कि यूएसए ने एक मेडिसिन बनाई है जिसमें ये रसबेरी जो है, यही जो हमारे जो हिसालू जो है, इसके फलों का प्रयोग किया गया है। इसके फल जो हैं वो अत्यंत पौष्टिक भी मानते हैं इनको, लेकिन एक इसमें साइड इफ़ेक्ट है। साइड इफ़ेक्ट कहें या कईयों के लिए तो ये वरदान बन जाएगा, निंद्रा बहुत आती है। इनको खाने के बाद निंद्रा आती है, नींद आती है। तो वो लोग जिनको नींद की प्रॉब्लम है, जिनको नींद नहीं आती है, उनके लिए तो ये रामबाण औषधि हो गया, वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ जो गर्म तसीर के लोग हैं, जिनको गर्म चीज़ें कम डाइजेस्ट होती हैं, उनको पेचिस हो सकते हैं इनके खाने के बाद, ठीक है, लूज मोशन वगैरह हो सकते हैं। तो हिसालू की अगर बात करें, उत्तराखंड के कवियों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। उत्तराखंड के, क्योंकि ये उत्तराखंड के पहाड़ों में बड़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उत्तराखंड के एक कवि हैं जिनका नाम है गुमानी, कवि गुमानी। उनकी दो पंक्तियाँ हिसालू के बारे में आपको बताता हूँ। वो लिखते हैं कि हिसालू की जात बड़ी रिसालू, हिसालू की जात बड़ी रिसालू, जा जा जासे उदेड़ू खासे, जो बात को कोई ही निमान, दूध आल की लात सैनी पड़ से। इसका मीनिंग है कि हिसालू पौधा जो है वो बड़ा ख़तरनाक पौधा है। जब इसको खाने के लिए, हम इसके फल खाने के लिए जाते हैं, तो ये हमारी छाल जो है ना, ये हमारी चमड़ी जो है उससे चिपक जाता है, इसके कांटे जो हैं उससे चिपक जाते हैं और छाल को उधेड़ देता है। लेकिन फिर भी इस बात का कोई बुरा नहीं मानता है। क्यों नहीं बुरा मानता? क्योंकि दुधालू की लात सैनी पड़ से, जो दूध देने वाली गायें हैं उसकी लातें तो खानी ही पड़ती हैं। इस कारण ये हिसालू पौधा जो है, इसके फल इतने पौष्टिक हैं, अगर ये फल खाने हैं हमने तो 2-4 कांटे अगर चुभ भी जाते हैं तो इसके लिए कोई माइंड करने वाली बात नहीं है। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको भी कभी रास्ते में या खेतों में या जंगल में कभी हिसालू का पौधा मिल जाए, अप्रैल मई के महीने में, जून के महीने में, तो इसके फल खाने से कभी मत चूकें। क्योंकि अगर आप मौसमी फल, जो जंगली फल हैं या जो हमारे खेतों में लगते हैं, वो फल अगर मौसम के हर फल को अगर आप खा लेते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई भी बीमारी आपका पीछा कर सकती है या आपको पकड़ सकती है। तो मेरे ख्याल में अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।